तो भाइयों यूएफसी के बड़े बड़े फाइटर्स यूएफसी से बाहर जाके फाइट्स बुक करा रहे हैं, बाहर जाके फाइट कर रहे हैं। और जेक पॉल और उसकी कंपनी कहीं ना कहीं यूएफसी को उनके ही गेम में बीट कर रही है पिछले कुछ टाइम से। तो जी हाँ भाइयों, अगर आप सबको नहीं पता है तो नेट डियाज वर्सेस माइक पेरी की कल एक बहुत बड़ी एमएमए फाइट यहाँ पर अनाउंस हुई। जो नेट डियाज को इतने टाइम से एमएमए में कमबैक था वो यूएफसी में नहीं होगा, वो नेटफ्लिक्स के ऊपर मोस्ट वैल्यूएबल प्रमोशन जेक पॉल की कंपनी के बैनर के अंदर होगा। तो भाइयों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेट डियाज के कमबैक के बारे में। ये फाइट भी यहाँ पर यूएफसी के अंदर नहीं बन पाई। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कॉनर मैग्रेगर वर्सेस नेट डियाज की ट्रिलॉजी होगी, वो भी इस टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाई। इतने बड़े मैचअप्स जो कि यूएफसी के अंदर होने चाहिए थे, जिन फाइटर्स को यूएफसी ने बिल्ड करा था, वो अब बाहर जाके यूएफसी से फाइट कर रहे हैं। तो इस बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये जो नेटफ्लिक्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर, उस बारे में डिस्कस करेंगे। और भाइयों अपने यूएफसी के वेल्टरवेट डिवीजन चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में इयन गैरी ने ऐसा बोला है कि इस्लाम महाचेव करंटली एक हैंड इंजरी फेक कर रहे हैं। उनको नहीं लगता कि इस टाइम पर उनको कोई इंजरी है, वो बस इयन गैरी को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर इंजरी का बहाना मार रहे हैं। तो इस बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों आप सबने यहाँ पर अपडेट सुनी ली होगी कि माइक पेरी वर्सेस नेट डियाज की यहाँ पर फाइट होने वाली है नेटफ्लिक्स के इवेंट मई 16 के अंदर। और ये वही नेटफ्लिक्स इवेंट है जिसके अंदर एमएमए फाइट होने वाली है रोंडा राउजी वर्सेस जीना करैनो की, जो कि एक बहुत बड़ी सुपर फाइट मानी जाती थी, जो कि यूएफसी के अंदर होने वाली थी। बट नेटफ्लिक्स ने यहाँ पर उस चीज को छीन लिया है यूएफसी से। वो फाइट पहले यूएफसी नेगोशिएट कर रही थी, वो फाइट लूज कर दी यूएफसी ने। अब नेट डियाज वर्सेस माइक पेरी की एमएमए फाइट उसी इवेंट के अंदर होने वाली है। और उसी इवेंट के अंदर भाइयों फ्रांसिस एनगानू की भी एमएमए फाइट होने वाली है। तो आप समझ सकते हो कि यूएफसी के बाहर इतना बड़ा ह्यूमंगस इवेंट होने वाला है। अब ये चीज यहाँ पर डिफरेंट क्यों है? पहले भी भाइयों ऑब्वियसली जो यहाँ पर एमएमए फॉलो करता होगा कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में कभी कभार ऐसी बड़ी फाइट्स होती थी, जैसे पीएफएल बेलाटोर की फाइट्स होती रहती थी। बट ये थोड़ा डिफरेंट इसीलिए क्योंकि यहाँ पर नेटफ्लिक्स इन्वॉल्व है। और भाइयों जो पहले एमएमए फाइट्स यूएफसी के बाहर बुक होती थी, यूएफसी उसमें कहीं ना कहीं उतना इंटरेस्टेड नहीं होती थी। बट फिलहाल पिछले 2 महीनों में 2 ऐसी बड़ी फाइट जो कि यूएफसी के मुंह से छीन के जेक पॉल अपनी कंपनी के बैनर के अंदर करवा रहा है नेटफ्लिक्स के थ्रू। और पहली तो ऑब्वियसली यहाँ पर रोंडा राउजी वर्सेस जीना करैनो की है। डेना वाइट इस टाइम पर कितना भी बोले कि वो इस फाइट में उतना इंटरेस्टेड नहीं था एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट यूएफसी नेगोशिएट कर रही थी रोंडा राउजी से। वो चाहती थी कि ये सुपर फाइट यहाँ पर यूएफसी के अंदर ही हो, बट वो चली गई नेटफ्लिक्स के पास। अब भाइयों यहाँ पर अपडेट आया कि नेट डियाज वर्सेस माइक पेरी की भी इसी इवेंट के अंदर फाइट होने वाली है। अब ऑब्वियसली यूएफसी नेट डियाज वर्सेस माइक पेरी नहीं करवाना चाह रही थी, बट नेट डियाज को एक बहुत बड़ा पोटेंशियल कंटेंडर माना जा रहा था कॉनर मैग्रेगर की कमबैक फाइट के लिए। जी हाँ भाइयों, ऐसा बोला जा रहा था कि यूएफसी नेट डियाज से कांटेक्ट में है, कुछ नेगोशिएशंस इनकी बैक एंड पे चल रही थी ताकि जब कॉनर मैग्रेगर कमबैक करे तो इनकी ट्रिलॉजी फाइट यहाँ पे कराई जा सकती थी। और ये एक बहुत ज्यादा सेंसिबल फाइट भी थी फिलहाल के लिए। कॉनर भी इतने टाइम से इनएक्टिव था, नेट डियाज भी ऑलमोस्ट 4 साल से इनएक्टिव था यूएफसी के अंदर। तो ये अगर इस तरीके से नेट डियाज वापस आता तो ये कॉनर वर्सेस नेट की एक बहुत बड़ी ट्रिलॉजी फाइट बनाई जा सकती थी। आप इमेजिन कर सकते हो इसका कितनी बड़ी हाइप थी। बट नेट डियाज के साथ भी यहाँ पर डील नहीं कर पाई यूएफसी। उसने अल्टीमेटली यहाँ पर मई के अंदर माइक पेरी के साथ यहाँ पर फाइट करने का डिसीजन ले लिया। तो भाइयों आप देख सकते हो यहाँ पर कि यूएफसी को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है फिलहाल के लिए। पहले के टाइम पे ऑब्वियसली आज से 2 साल पहले मजाक मजाक में ऐसे लेते थे कि हाँ यार जेक पॉल बस ऐसे ही बोल रहा है, वो कौन से फाइटर्स को छीनने वाला है, यूएफसी से फाइटर्स लॉयल रहने वाले हैं। बट यूएफसी के खुद के इतने बड़े बड़े स्टार्स यहाँ पर इतना अगेंस्ट बोल रहे हैं। रोंडा राउजी बैक टू बैक ट्वीट्स कर रही है। और रोंडा जो कि यूएफसी की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, वन ऑफ द मोस्ट लुक्ड अप एथलीट्स थी, वो इस टाइम पर यूएफसी के अगेंस्ट इतना सब कुछ बोल रही है। क्योंकि जिसने भी 2015-14 में रोंडा राउजी का कैरियर देखा होगा, विटनेस करा होगा यूएफसी में, कोई भी ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि रोंडा राउजी यूएफसी के लिए ऐसी चीजें बोलेगी। वो यहाँ पर हो रहा है। फिर नेट डियाज का ऐसा एक्सपेक्टेड था कि वो कॉर्नर से कमबैक कर सकता था, एक ट्रिलॉजी फाइट बनाई जा सकती थी, वो इस टाइम पर पॉसिबल नहीं हो पाई है। और मुझे ऐसा लगता है भाई वो ट्रिलॉजी फाइट बनेगी, आज नहीं बन रही है, यूएफसी के अंदर नहीं बन रही। अगर कॉनर मैग्रेगर अपने कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो गया, उसके कॉन्ट्रैक्ट में भी सिर्फ 2 फाइट्स बची थी और एक कुछ ड्यूरेशन बचा है, अगर वो अपने कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो जाएगा तो यूएफसी में नहीं बाहर तो जरूर से होगी इनकी ट्रिलॉजी फाइट। तो ये तरीके से यहाँ पर यूएफसी को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, मुझे फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है। क्योंकि भाई पहले भी बड़ी फाइट्स जैसा मैंने आप सबको बताया अदर ऑर्गेनाइजेशंस में होती थी, बट यूएफसी उनमें कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड नहीं होती थी। बट इन फाइट्स में यूएफसी इंटरेस्टेड थी, ऐसी अपडेट्स आ रही है। यूएफसी भी नेगोशिएशंस कर रही थी, बट जेक पॉल की मोस्ट वैल्यूएबल प्रमोशंस को यहाँ पर फाइटर्स चूज कर रहे हैं। तो अभी तो इतना नहीं लगेगा, यूएफसी उतना ज्यादा यहाँ पर दिखा नहीं रही है, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर होगी आगे आने वाले टाइम में। फैंस को भी अल्टीमेटली यही लगने लगेगा कि यूएफसी बड़े मैचेस नहीं बना रही, बाहर नेटफ्लिक्स पे और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में मैचेस हो रहे हैं। तो क्या भाइयों यहाँ
पर हम थोड़ा बहुत मान सकते हैं कि फाइटर्स और यहाँ पर पूरा एमएमए सीन में थोड़ी बहुत यहाँ पर चेंजेस आ रही है। मोनोपोली हल्की हल्की ढीली पड़ रही है यहाँ पर यूएफसी की एमएमए कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर। क्या ये चीज़ यहाँ पर बोली जा सकती है? और भाइयों यहाँ पर हम जेक पॉल को कितना भी ज़्यादा सीरियस ना ले, उसका मजाक उड़ाए, उसको ट्रोल करे, लेकिन एक चीज़ तो बंदे की है कि उसने यहाँ पर भले स्टार्ट ऐसे गिमिकी बॉक्सिंग बॉक्सिंग करा, लेकिन आज के टाइम पे देखो मोस्ट वैल्यूएबल प्रमोशंस जो उसने बनाया वो कैसी बड़ी बड़ी फाइट्स करा रहा है। नेटफ्लिक्स के साथ उसने पार्टनर कर लिया है और बड़े बड़े फाइटर्स को ऐसे छीन रहा है जो कि बड़े मैचअप्स है। फिलहाल के लिए हाँ ये ओल्ड रिटायर्ड फाइटर्स है, बट सूनर और लेटर ये एक ऑल्टरनेटिव भी बन सकता है यूएफसी का, अगर इसकी एमएमए फाइट्स क्रेजी हो गई। जेक पॉल खुद फाइट नहीं करेगा, लेकिन वो फाइटर्स को साइन करने लगेगा, और ये मार्केटिंग जीनियस है एक तरीके से। स्टार्टिंग में डेना वाइट उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता था, बट ब्रिक बाय ब्रिक वो यहाँ पर मोस्ट वैल्यूएबल प्रमोशंस को बिल्डअप कर रहा है, और हर साल हम देख रहे हैं कि वो जो कुछ नया कुछ बड़ा ही करते जा रहे हैं वो मोस्ट वैल्यूएबल प्रमोशंस के साथ। तो देखने वाली बात होगी आगे आने वाले टाइम में क्या ये यूएफसी को टक्कर दे सकती है। बाकी भाइयों जो भी आपका ओपिनियन होगा आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपका ओपिनियन जरूर से जानना चाहूंगा इस बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पर यूएफसी के वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में। ऑब्वियसली एक अपडेट निकल के आई थी कि इस्लाम महाचेव को करेंटली एक हैंड इंजुरी है, और वो हैंड इंजुरी हील होने के बाद ही यहाँ पर फाइट करेंगे। और नंबर 1 कंटेंडर फिलहाल ऐसा कंसिडर किया जा रहा है वेल्टरवेट डिवीजन में इयान गैरी है। वो तो जॉर्जिया वगैरह भी चला गया यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए। अब उसने यहाँ पर एक स्टेटमेंट बेसिकली ऐसा दिया है कि वो वेट कर रहा है, वो इस्लाम महाचेव से फाइट करने के लिए रेडी है, वो अगले महीने भी फाइट करने के लिए रेडी है, बट इस्लाम यहाँ पर उससे फाइट को डिले कर रहे हैं। उसका पहले तो ऐसा स्टेटमेंट आया था कि इस्लाम कहीं ना कहीं श्योर नहीं है उससे फाइट करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं डर लग रहा है उससे फाइट करने के लिए इस्लाम को इयान गैरी से। फिर अब उन्होंने स्टेटमेंट दिया है इयान गैरी ने कि इस्लाम महाचेव जो ये हैंड इंजरी की बात कर रहा है, ये कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये फेक है, इस्लाम को एक्चुअल में कोई हैंड इंजरी नहीं है, या जैक डेला मैडलिना वाली फाइट में उनको कोई इंजरी नहीं हुई है। वो बस इयान गैरी से फाइट ना करना पड़े और उससे डर के कहीं ना कहीं वो इंजरी का बहाना दे रहे हैं। अब आई डोंट नो भाई इयान गैरी को क्या लगता है कि सिर्फ फाइट के अंदर इंजरी हो सकती है। ऑब्वियसली जब आप ट्रेन कर रहे हो तो एक फाइटर हमेशा ट्रेन कर रहा होता है, ट्रेनिंग कैंप्स और डेली के स्पारिंग सेशंस, आप कभी भी इंजर्ड हो सकते हैं, इंजरी आपको कभी भी हो सकती है। और ये हैंड इंजरी है, ये इस्लाम महाचेव को लॉन्ग टाइम ही चल रही है। पहले के टाइम पे भी यहाँ पर पहले के ट्रेनिंग कैंप्स में भी उनको इस हैंड इंजरी ने प्रॉब्लम्स दी है। तो बेसिकली आप UFC 3802 से ही देख सकते हो, जब डस्टिन पोरियर की फाइट हुई थी उसके बाद से उनको ये हैंड इंजरी चल रही है। बाकी भाइयों यहाँ पर ये चीज़ तो कंफर्म्ड है कि ऑब्वियसली इस्लाम जैसा चैंपियन जो कि अब डबल चैंपियन बन चुका है और अपने इस स्टेज पे पहुंच चुका है कैरियर पे, जब उसके पास सारी चीज़ें हैं रिस्क करने के लिए, इयान गैरी जैसे कंटेंडर के पास अभी उतना कुछ नहीं है रिस्क करने के लिए, तो इस्लाम अपने टर्म्स पे ही फाइट करेगा। फिलहाल के लिए एक और यहाँ पर फैक्टर लेना पड़ेगा, रमदान का महीना चल रहा है तो उसमें वो ज़्यादा ट्रेन करते नहीं है, मुस्लिम फाइटर्स थोड़ा ब्रेक लेते हैं उसके बाद ही फाइट करते हैं, तो इसलिए भी फाइट डिले हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि कोई बंदा हर बार डर के या डक करके यहाँ पे फाइट को डिले कर रहा, और ये चीज़ तो मुझे नहीं लगता है कि इस्लाम महाचेव इयान गैरी से फिलहाल ऐसे फाइट को डक करेंगे, या स्टाइलिस्टिकली कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है इस्लाम को इयान गैरी के अगेंस्ट। मैं ये नहीं कह रहा इयान हरा नहीं सकता इस्लाम को, बट ऐसा कुछ भी नहीं दिखता मुझे इसके गेम प्लान में जिससे कि इस्लाम महाचेव को उसको डक करना पड़ेगा। माइकल मोरालेस का एक बार को हम समझ सकते हैं, एक फिजिकलिटी है, हाइट बहुत लंबी है, पावर पोजेस करता है, तो एक बार को शायद वो नॉकआउट पावर ऐसा लग सकता है, बट मुझे नहीं लगता इयान गैरी से फिलहाल के लिए कोई ऐसी वो चीज़ है। बट भाई वंस अगेन मैं ये चीज़ ज़रूर कह रहा हूँ कि इयान डिजर्व करता है, उसको टाइटल शॉट मिलना चाहिए। वो फिलहाल के लिए उसने लाल मोहम्मद को हराया, अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है, तो टाइटल शॉट मिलना चाहिए, बट अपने दिमाग में ये डिल्यूजन नहीं डालना चाहिए किसी भी फाइटर को कि इस्लाम यहाँ पर उसको डक कर रहा है और इंजरी फेक कर देगा उसके लिए। इतना भी फियरसम कंटेंडर नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट। इयान गैरी अच्छी टक्कर देगा, फाइट जैसी होगी देखी जाएगी, बट इतना भी ज़्यादा अपने आप को डिल्यूडेड नहीं रखना चाहिए। बाकी भाइयों आपका क्या सोचना है इस बारे में, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। क्या इयान गैरी से सच में इस्लाम महाचेव डर के यहाँ पर इंजरी फेक कर रहे हैं, फाइट को डिले कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर कोई और रीज़न हो सकता है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।